हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड इससे पहले कि मैं आज का चैनल मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं आपकी एनर्जीज को क्लेंस करना चाहूंगी, क्योंकि जो एनर्जी मैंने चैनलाइज की है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है, ताकि आप समझ सके कि आपके आसपास कैसी ऊर्जाएं इस वक्त मौजूद हैं और वो कितना ज्यादा आप पर इफेक्ट डाल पा रही हैं। वो सारी चीजें आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है आज की रीडिंग में। एंड ये जो सेजिंग आप तक पहुंच रही है, इसे भी आपको ऑब्जर्व करना है, फील करना है, विजुअलाइज करना है, ताकि सारी नेगेटिविटी जो भी आपके आसपास है ये उसे रिमूव कर सके। ओके, सो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि ये जो स्मोक, ये जो स्मज आप तक पहुंच रहा है, ये आपके ऑरा को क्लेंस कर रहा है, सारी नेगेटिविटी को आपके आसपास जो भी मौजूद है उसको दूर कर रहा है, ताकि आपके ऑरा के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो पाए, ताकि आपकी वाइब्रेशंस वैसी ही बनी रहे जैसी वो हैं। आप और ज्यादा चार्ज्ड महसूस करें इस स्मूच के साथ। ओके, एंड विद द इंफिनिटी साइन में यहाँ पर इस ऑरा को लॉक करूंगी, ताकि कोई और नेगेटिव ऊर्जा आपके ऑरा को, आपके सुरक्षा कवच को भेद ना पाए। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पर मैं एक चीज और फील कर पा रही हूँ, वो ये कि हो सकता है बोलने में मैं फंबल करूं, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जो आप तक पहुंचना जरूरी होता है, तो कई बार बोलने से रोका जाता है और मुझे वो ऊर्जा पहले ही फील हो रही है। ठीक है, सो बी पेशेंट विद मी। और आज का जो मैसेज है वो आपको गौर से सुनने की जरूरत है कि आपके आसपास, क्योंकि एक कलेक्टिव एनर्जी है, तो सभी के साथ अलग अलग तरीके से जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि पूरा 100% आपके साथ जाए। आपके आसपास कुछ ऐसे अभी भी बोल रही हूं, मतलब अभी भी कुछ ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं जिनसे आपने पूरी तरीके से कट ऑफ नहीं करा है, और ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपको तुरंत अपनी एनर्जी से रिमूव करने की जरूरत है। अब हो सकता है कि ये कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप चाह करके भी दूरी नहीं बना सकते। हो सकता है आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स होंगे, बहुत करीबी लोग होंगे। आपकी तरफ देखिए, मुझे बोलने से रोका जाता है, इसीलिए मैंने पहले बोला कि ये कोई ऐसे लोग हैं जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज हैं। हो सकता है इतने क्लोज हैं कि आप चाह के भी उनसे रिश्ता खत्म नहीं कर सकते, कट ऑफ नहीं कर सकते। बट आपको फिर भी बोला जा रहा है कि आप एक चीज कर सकते हैं, वो है कि आप ऐसे लोगों से एक फर्म बाउंड्रीज बना सकते हैं, ताकि आपकी ऊर्जा का एक्सेस उन तक सिर्फ लिमिटेड जा सके, या फिर आप कोड कटिंग कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। और जिन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उनकी मैं कुछ पहचान भी आपको बता देती हूँ। हो सकता है ये लोग आपके आसपास ऐसे हो जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको इनके पास बैठकर ऐसा लगता होगा कि घंटों बीत गए और आपने अपना समय बर्बाद कर दिया इन लोगों की बातचीत करने में। या ऐसा लगता होगा आपको कि आपसे एडवाइस लेने आते होंगे, आपसे मदद मांगने आते होंगे, और उसके बाद जब आप उनकी मदद कर देते हैं या आप उनकी कोई हेल्प कर देते हैं, तो उसके बाद आपको काफ़ी ड्रेन्ड फील होता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप बहुत लेथार्जिक फील करते होंगे, मे बी आपका मन करता होगा कि आप सो जाएं। या कोई ऐसे लोग जिनके पास अम, आप चाहते भी होंगे कि आप अपना काम पहले करें, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते होंगे कि आपको अपने काम से भटकाए और अपने पास बैठाए। और ये कोई ऐसे लोग भी लग रहे हैं मुझे जो हमेशा ये चाहते होंगे कि आप जब भी वो आपके पास आए, आप उनकी बातें सुने, चाहे वो कैसी भी बातें हो, इम्पोर्टेंट ना भी हो। तो कुछ टाइम वेस्टर्स से आपको सावधान किया जा रहा है, जो आपके गोल्स में, आपके करियर में, आपके अम, जो भी लाइफ का मिशन है उसके बीच में आ सकते हैं। शायद अभी आपको इतना ज्यादा नहीं लग रहा होगा कि वो इतना इफेक्ट डाल पा रहे हैं, बट आप जाने अनजाने उनको एक्सेस दे रहे हो।
ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, हमने तो कोड कटिंग कर लिया है, हमने ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दिया है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप अभी ही इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए आज की रीडिंग आई है जिनके आसपास अभी भी कुछ एनर्जी वैम्पायर्स, कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जो उनके टाइम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या फिर ये कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन इनका कोई एंटिटी अटैचमेंट भी हो सकता है। ये आप सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट जिनके साथ करेगा वो बहुत अच्छे से सेंस कर पाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि मैं जिन लोगों से अभी बात कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा साइकिक हैं, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। मे बी आप स्मेल कर लेते होंगे कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव ऊर्जा है, लेकिन आपने कई बार इग्नोर कर दिया होगा ये सोच के कि चलो छोड़ो, ये मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, इनको मैं क्या ही बोल सकता हूँ, क्या ही बोल सकती हूँ, या आपने लिहाज रखा होगा रिश्तों का, या ऐसा कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे बोलने से रोका जा रहा है। मैं अभी आपको बता दूं कि ये रीडिंग आपके लिए एंड तक देखना बहुत जरूरी है, तो प्लीज मेरे साथ आपको आखिर तक बने रहना है। ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर ऑरेकल से देखेंगे कि और डिवाइन एनर्जीज आपको क्या वार्निंग्स देना चाहती है, किन किन चीजों से सावधान करना चाहती है अभी इन दिनों में। ठीक है। सो लेट्स सी। Please divine angels, Holy Spirits, dear universe, सरेंडर। यहां पर सबसे पहला मैसेज जो आया है वो है डिजाइन्ड एंड चैनल्ड। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन को टोटली सरेंडर कर देना है। ठीक है। यहां पर आ रहा है मैसेज कि आपको हायर पावर्स को सारा कुछ सरेंडर कर देना है। मे बी जो सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई है, जो मे बी जो चैनल मैसेज अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है, हो सकता है आप ऑलरेडी इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं और आप इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, बट कोई ना कोई कारण से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मे बी आपकी कोई मजबूरी होगी। तो डिवाइन आपके लिए इस कार्ड में आए हैं और वो आपको ये बता रहे हैं कि सरेंडर कर दीजिए अपना सब कुछ, अपनी सारी वरीज, अपनी सारी चिंताएं आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपके हाथों के कंट्रोल में नहीं है। मे बी जिन लोगों की मैं ये बात करी हूँ वो आपके कोई बहुत करीबी हो सकते हैं। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट किसी के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि वो आपके बहुत ज्यादा करीबी लोग हैं। तभी तो आप ऐसे लोगों से दूर नहीं हो पा रहे हैं, कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है आपकी। ठीक है। सेक्रेट टाइम बाउंड्रीज। देखिए, सेक्रेट टाइम बाउंड्रीज, आपको कुछ टाइम बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है ऐसे लोगों से। अगर ऐसे लोग आपके काम के वक्त आपके काम के बीच में आते हैं तो प्लीज ऐसे लोगों के साथ एक स्ट्रेट बाउंड्री सेट करके रखिए कि अभी मैं बिजी हूं। अगर आपको मेरी हेल्प की आवश्यकता है, अगर आपको मेरे से कुछ भी हेल्प एडवाइस जो भी आपको चाहिए, जो भी मदद चाहिए, या जो भी बातचीत आपको करनी है, ये हम बाद में करेंगे, पहले मुझे मेरा काम करने दीजिए। ओके। ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। यहाँ पर है प्रोटेक्टिंग योर टाइम, प्रोटेक्टिंग योर पीस। मे बी ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी पीस को भी भंग करते हैं। जब भी आप इनके पास बैठते हैं, ये हो सकता है मे बी आपको पोक करते होंगे, इरिटेट करते होंगे, या ऐसी कोई बात बोलते होंगे जो शायद आपके थॉट प्रोसेस के साथ मैच नहीं खाती होगी, है ना। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर है आइडेंटिफाई 3 हैबिट्स और इंटरेक्शंस दैट स्कैटर योर फोकस, रिलीज वन टुडे टू रिकाम रिक्लेम योर एनर्जी। यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि आपको ऐसी चीजों को डिटेक्ट करना है जो आपके फोकस को इधर का उधर करने की ताकत रखती हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है जो आपका समय बर्बाद करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको क्लियर बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों से सावधान किया जा रहा है आपको, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सावधान करिए। रेजिंग इनटू न्यू टाइमलाइन ऑफ लाइट, क्योंकि आप एक नई टाइमलाइन शिफ्ट करने वाले हैं अपने जीवन में। लाइक द फिनिक्स राइज फ्रॉम द एशेज ऑफ पास्ट डार्कनेस इनटू अ न्यू टाइमलाइन ऑफ लाइट। तो आप डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे प्रोसेस में किसी भी ऐसी ऊर्जा से आपको नहीं भिड़ना है जो आपकी टाइमलाइन को मैच नहीं करती हो। इन लोगों की ये भी निशानियां हो सकती है कि ये कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने वाले लोग हो सकते हैं। मे बी इन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया,
सिवाय टाइम वेस्ट करने के, तो वो आपको क्या ही देंगे। दूसरी बात मुझे लग रही है कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल की एनर्जीज में हो सकते हैं, मे बी बहुत ज़्यादा फियरफुल, हमेशा इरिटेट रहने वाले लोग, हमेशा दुखी रहने वाले, या हमेशा लाइफ से कंप्लेन करने वाले। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है जो हमेशा यूनिवर्स को, गॉड को, डिवाइन एनर्जीज को हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही खराब होता है, मेरी तो किस्मत खराब है। ऐसे लोगों के पास उठने बैठने से आपको बाउंड्री सेट करनी है, चाहे वो आपके करीबी हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके आस पड़ोस में हो, फ्रेंड्स ग्रुप में हो, आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड बॉटम की एनर्जी है बिल्ड योर ओन टीम ऑफ एंजल्स एंड मास्टर टू गाइड यू। अगर आपको सच में किसी के साथ की जरूरत है तो अपने स्पिरिचुअल टीम का साथ पाइए। ठीक है, और अगर आप किसी अकेलापन महसूस भी कर रहे हैं तो बहुत जल्द हो सकता है आपकी अपनी कम्युनिटी बने जो आपकी वाइब्रेशंस को मैच करते हो। बट अभी हाल फिलहाल के लिए आपके लिए यही मैसेज है कि कुछ बाउंड्रीज आपको ऐसे लोगों से बनानी है जो कि आपकी प्रोग्रेस को कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। ठीक है, देखिए जब मैं बोल भी रही हूँ ना तो मुझे बहुत हैवी महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि अब जैसे ही इन लोगों के पास बैठते होंगे, आई एम चैनलाइजिंग द एनर्जी, कि आपको बहुत थका हुआ फील होता होगा, मे बी आपको ऐसा लगता होगा कि बेकार में ही टाइम वेस्ट किया, इतने घंटे बर्बाद कर लिए, और स्टिल आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ भी बात करके कोई, आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा है यहाँ पर। लेट्स सी, मेजर अरकाना से देखेंगे कि और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। आपको बोला जा रहा है बेसिकली कि थोड़ा सा सेल्फिश आपको हो जाना है। ठीक है, थोड़ा अपने टाइम को लेकर के, अपने काम को लेकर के, और थोड़ा सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है जब बात आपके लाइफ पर्पस की हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की हो, खास तौर पे अगर आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी जब बात आपके हार्ड वर्क की हो, आपके एफर्ट्स की हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है गाइस। ठीक है, तो ये किसी के लिए आ रहा है कि आपको लिहाज इतना ज्यादा भी नहीं रखना है, या दी हर्मिट एंड जस्टिस, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रोसेस में हैं, और वो प्रोसेस ये है कि जो भी अपना आइसोलेशन का टाइम बिताया है, जो आपने अपना अच्छा काम अपने ऊपर किया है, आप जस्टिस की एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत ऐसी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके साथ बैलेंस करी जाएगी, आपके साथ फेयर किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका आप वेट कर रहे थे बहुत लंबे अरसे से, आप कुछ ब्लेसिंग्स का इंतजार कर रहे हो, मे बी आप न्याय का इंतजार कर रहे हो कि कब आपके साथ न्याय होगा। फाइनली वो जो हर्मिट मोड है जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से हो, आपने ईश्वर को, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर का कार्ड भी आया था, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपने काफी लंबे समय से ईश्वर पे सरेंडर करके रखा कि जो भी चीजें होनी है वो ईश्वर की मर्जी से होनी है, डिवाइन टाइमिंग पर होनी है। तो आपने बहुत पेशेंस बनाकर रखा है। सो फाइनली वो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, वो जस्टिस आपको मिलने जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर ये फिनिक्स का कार्ड आया कि जितनी भी डार्कनेस से अभी तक आप गुजरे हैं, अब आपकी टाइमलाइन डायरेक्ट लाइट की तरफ शिफ्ट होने वाली है, आप पूरी तरीके से रोशनी की तरफ जा रहे हो, या आपके लिए एक न्यू पोर्टल ओपन किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, या न्यू पोर्टल की बात करिए और फूल का कार्ड आया, या दैट्स वाई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी भक्ति की शक्ति आपको पता चलने वाली है। आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी जो भक्ति है उसमें, या देखिए मुझे पर्पस आना शुरू हो गए, आपकी जो भक्ति है उसमें कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है। जब आप विश्वास में होते हैं, जब आप डिवोशन में होते हैं, तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। सरेंडर की असली पावर क्या होती है, असली सरेंडर करना, असली समर्पण करना क्या होता है, उसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी। ओके, या हो सकता है बहुत लोग आपसे ये सीखेंगे कि जीवन में समर्पण किस तरीके से किया जाता है, या मे बी आप लोगों को गाइड करोगे आने वाले टाइम में। वाओ, और इस वक्त मुझे आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, जो आपके एंसेस्टर्स की ऊर्जा है, वो लग रहा है इस वक्त कि बहुत पावर में है, वो आपको सीधा खींच करके कहीं से कहीं शिफ्ट करने वाली है। इतनी पावरफुल ऊर्जा आप लोगों के लिए आ रही है यहाँ पर। और भी देखेंगे हैंग्ड मैन, या क्योंकि आप बहुत लंबे समय से अटके हुए हो किसी सिचुएशन में जिससे आप बहुत टाइम से निकलना चाह रहे थे, बट आप निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके लिए वो मौका नहीं आया था, वो अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी जिसका आपको वेट था। ठीक है, या माँ शक्ति आ चुकी है यहाँ पर।
देखिए इस डेविल का अंत करने। और ये जिस भी पर्सन की या जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इन्होंने आपका बहुत समय बर्बाद किया है। इन लोगों ने आपको एक कार्मिक सिचुएशन में फंसा कर रखा, या हो सकता है ये लोग आपके कार्मिक हैं जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मे बी नेगेटिव एनर्जीज इनका यूज कर रही है ताकि आप ग्रो ना कर पाए। ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है, आपके कार्मिक लोगों का, आपको और ज्यादा इरिटेट करने के लिए, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए। लेकिन माँ शक्ति आपके साथ है, ठीक है। वो आपको ये बता रही है कि ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाया जा रहा है। खास तौर पे मैंने एक मैसेज और आप लोगों को बताया था कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको कोई एंटिटी अटैचमेंट हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी वाइल्ड सिचुएशन नहीं है, तो इस रीडिंग को आपको फोर्स नहीं करना है। लेकिन जिसके साथ ऐसा सिचुएशन है, जिसको पता है कि उसके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई एंटिटी अटैचमेंट है, तो प्लीज आपको सावधान रहना है ऐसे इंसान से। जो एंटिटी के अटैचमेंट में है, ऐसे इंसान की बुद्धि जो होती है वो उनके कंट्रोल में नहीं होती है। उनका मन बहुत चंचल होता है, वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। या दी हेरोफेंट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अवेक हो चुके हो या फिर आपकी अवेकनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, आप मास्टर की ऊर्जा में आ रहे हो। या देखिए इसके नीचे डेविल का कार्ड, और ये आपकी इस ग्रोथ को रोकने के लिए हो रहा है। ये डेविल आपके आसपास मौजूद है, एक स्पिरिचुअल मास्टर के आसपास कोई डेविल मौजूद है जो आपके इस घूमते हुए पहिए को रोकने की कोशिश कर रहा है, या आपके टाइम के साथ खेल रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी है यहाँ पर। ये समय की घड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है गाइस, ठीक है। आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, और माता रानी भी ऐसे लोगों से आपकी रक्षा कर रही है। या मे बी अगर अभी तक इस इंसान ने आपका बहुत समय बर्बाद किया है, आपकी मजबूरी का फायदा उठाया है, या ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो हमेशा आपको ऐसा प्रिटेंड करता आया हो ये कि ये आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सच में सपोर्ट करना चाहते हैं, बट एक्चुअल में आपको पता है कि ये आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आने वाली है कि ये जो भी लोग हैं, ये कभी आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको झूठे प्रॉमिस देंगे, लेकिन बदले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपकी एक ऐसी जर्नी है जहां पर आपकी मदद सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। तो मे बी आप टोटली ये सारे डेविल से, हर चीज से आप हाथ जोड़ के ईश्वर को समर्पण कर चुके हो कि ईश्वर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है आपको पता है। या फिर सच में आपको इस प्रेयर को करने की आवश्यकता है, ईश्वर पर छोड़ दीजिए सब कुछ कि प्लीज भगवान, हे ईश्वर, जिस भी पावर को आप मानते हो उनसे प्रेयर कीजिए हाथ जोड़ के कि जो मेरे साथ हो रहा है, मुझे कोई मार्ग दिखाइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। या तो आपको ये करने की जरूरत है, और अगर आप ऑलरेडी ये चीजें कर चुके हैं, आप डिवाइन से प्रेयर कर चुके हैं, तो आपको बोला जा रहा है आपकी प्रेयर सुन ली गई है, ठीक है। चेहरों से भी देखेंगे यहाँ पर और क्या मैसेजेस आपको डिवाइन देना चाहते हैं आज की रीडिंग में। लेट्स सी। ये कोई नेगेटिव अटैचमेंट वाले लोग हैं, मे बी ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है जो कि अटैचमेंट्स को भी शो करता है। ये कोई ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती आपके जीवन में टिकना चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन जोड़ के रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाएं, आप आजाद हो जाएं, आप इनकी कैद से आजाद हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ये आपकी एनर्जी पर डिपेंडेंट है, तभी मैंने बोला ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं, मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, इनको आपकी जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको भी आपकी जरूरत हो वो इंसान पॉजिटिव हो। कई बार नेगेटिव ऊर्जाएं भी हम पर निर्भर हो जाती हैं, तो आपको ये सावधानियां बरतनी होंगी कि कौन इंसान की क्या मंशा है। 9 ऑफ कप्स, क्योंकि आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये कपल की ऊर्जा भी लग रही है जिसको डिवाइन खुद आशीर्वाद दे रहे हैं इस रिश्ते में फलने को, फूलने को, ठीक है। तो अगर आप किसी लव सिचुएशन में हैं और अगर ये थर्ड पार्टीज का खेल है, तो आपको ये समझना होगा कि ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनानी है ताकि आपके कनेक्शन में कोई इशू ना रहे, ठीक है। हो भी सकता है ये जो थर्ड पार्टीज है इन्होंने कभी पास्ट में आपके कनेक्शंस में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हो, लेकिन अब आप सेफ हैं, आपका कनेक्शन भी सेफ है क्योंकि डिवाइन खुद आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्द आपको कनेक्शन में भी जस्टिस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स,
अब ये या तो ये आपकी ऊर्जा है या फिर आपके पार्टनर की ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कपल की ऊर्जा आई है। सो यहाँ पर कोई मुझे ऐसा नजर आ रहा है जो बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद है, या मे बी किसी पर ईश्वर का आशीर्वाद बरसने वाला है, कोई बहुत सक्सेस होने वाला है अपने जीवन में। या फिर ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है, मे बी आप जिस भी काम को कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और इस बीच में कोई आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके आने वाले टाइम में ये लोग आपके साथ नहीं होंगे। या ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी था एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुके, तो डेफिनेटली इट्स अ कपल। यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि कोई दो लोग हैं जो सेम ऊर्जा शेयर कर रहे हैं इस वक्त पर। आप भी सेम ऊर्जा में हो, आपका पार्टनर भी सेम ऊर्जा में है, आप दोनों ही अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो। मे बी हो सकता है आप एक पावर कपल हैं और आप दोनों मिलकर के कुछ क्रिएट कर रहे हो। या ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे ही मैंने बोला आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया और यहाँ पर एक बच्चा भी है जो दिखाता है न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी को। या और भी देखेंगे। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज की रीडिंग में। 6 ऑफ डिस्क एंड 6 ऑफ कप्स। या देखिए आप ऐसी ऊर्जा में हैं जहां पर आप एक मास्टर की ऊर्जा में आ रहे हैं, आप स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हैं। आप इस कार्ड को गौर से देखिए, 6 ऑफ कप्स मतलब कि आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड ऊर्जा में हैं, और आप इतनी बैलेंस्ड ऊर्जा में हैं कि आप औरों में भी हीलिंग बांट सकते हैं। मे बी आप एक हीलर हो सकते हो, एक एम्पाथ हो सकते हो, एक लाइट वर्कर भी हो सकते हो। आप कुछ ऐसा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो जिसकी वजह से आप दूसरों को भी मार्गदर्शन दोगे, दूसरों की भी मदद करोगे अपने आप को हील करने में, ठीक है। या फिर आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो, मे बी आप ऑलरेडी एक हीलर हो और आप दूसरों को हील करते हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमेशा जो हाई वाइब्रेशनल सोल्स होती हैं उनके आसपास कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हो, तो कभी कभी कुछ को डिपेंडेंट एनर्जीज जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी पर यू नो रिलाई करना चाहती हैं, जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज से ही एनर्जी लेना चाहती हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज आपके आसपास है। देखिए बैकग्राउंड में जो डीमंस आपको नजर आ रहे होंगे, मॉन्स्टर्स नजर आ रहे होंगे, ये वही ऊर्जा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं। तो अगर आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये लोग कौन है, तो प्लीज ऐसे लोगों से कोड कटिंग कीजिए, या फिर एक फर्म बाउंड्री ऐसे लोगों के साथ आपको बना के रखनी है, ताकि ये आपकी जर्नी में कोई बाधा ना डाल पाए, या फिर एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट ना कर पाए, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट बंच में कार्ड गिर रहे हैं। हाँ या वाओ, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, माँ काली की ऊर्जा है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि आपको इस कट ऑफ ऊर्जा में आना है, आपको ऐसे लोगों को कट ऑफ करना है अपनी इंट्यूशन के थ्रू। क्योंकि यहाँ पर ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड था ये भी दिखाता है कि आपको इंट्यूटिवली पता है, आप स्मेल करके बता सकते हो, आप बहुत डैम श्योर हो कि ये पर्सन कौन है। मैं ऐसे लोगों से बात कर रही हूं। अगर आपको नहीं पता है ये कौन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है भी नहीं, तो प्लीज डोंट फोर्स द रीडिंग। बट जिनको पता है ये कौन टाइम वेस्टर्स हैं, उनसे आपको क्लियर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहना है। अपनी एनर्जी का आदान प्रदान ऐसे लोगों से आपको नहीं करना है, ओके। समथिंग अबाउट स्मेल, समथिंग अबाउट स्मेल। और मैं बहुत क्लियर बता रही हूँ कि स्मेल का मैं इसलिए इंपॉर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्मेल भी आ जाती है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, मे बी। या लिटरली शायद जिस पर्सन की मैं बात करी हूँ जो डेविल ऊर्जा में है, मे बी आपको इस पर्सन के आसपास स्मेल भी अच्छी नहीं आती होगी। मैं ये बोलना नहीं चाहती बट आ रही है किसी की ऊर्जा कि कोई ऐसा इंसान है जो बैड स्मेल करता है, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। ये क्लियर साइन है कि वो इंसान नेगेटिव है, ठीक है, या फिर उसको एंटिटी अटैचमेंट हो सकता है। प्लीज बी अवेयर, ठीक है।
मैं किसी को शेमिंग नहीं कर रही यहाँ पर, बट ये ऊर्जा सच में किसी के लिए आ रही है। या दी हर्मिट अगेन, आप एक बहुत ही लंबे आइसोलेशन पीरियड से बाहर निकल रहे हो। आप एक स्पिरिचुअल मास्टर की ऊर्जा में आ रहे हो, जहां पर आपको बोलने का मौका मिलेगा, परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, मे बी आपको अपनी नॉलेज शेयर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पर। वाओ, दी वर्ल्ड कार्ड एंड दी 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर गाइस, काफी लोगों के केसेस में ये चीज हो सकता है कि ये जिस डेविल की मैं बात कर रही हूँ, ये 1 से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो भी हैं आपके केसेस में, हो सकता है किसी के केस में एक ही पर्सन हो, किसी के केस में 2-3 पर्सन हो। सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही कि आपकी कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से आपको इनके साथ रहना पड़ रहा है, इनके साथ सरवाइव करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को वार्निंग नहीं मिली होगी आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करने के लिए। इनको बहुत वार्निंग्स दी गई हैं कि आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ ना करे, एटलीस्ट आपको दुख ना पहुंचाए, एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट ना करे। कई बार इन लोगों को ऐसी वार्निंग्स दी गई है कि आपकी एनर्जी के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, बट फिर भी इन लोगों ने किया है, इंटेंशनली किया है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी पे डिपेंडेंट रहे हैं। इनको आपकी एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये जितने भी नेगेटिव लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इनको बहुत जल्द कोई जजमेंट पास होने वाला है डिवाइन की तरफ से। दिख रहे हो, तीसरी आंख खुल चुकी है और यहाँ पर ये इंसान जल रहा है। और ये वो नॉर्मल टैरो कार्ड्स जैसे टैरो कार्ड्स नहीं है। ये सनातन धर्म को जो फॉलो करते हैं उन्हीं को पता है, ये कार्ड्स अलग स्टोरी दिखाते हैं। जिनके पास ये डेक है उनको पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर लॉर्ड शिवा का गुस्सा उस पर्सन पर गिर चुका है। अब ये पर्सन डिस्ट्रॉय होगा और मां शक्ति की ऊर्जा तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है कि आपके साथ न्याय किया जाए। डिवाइन एनर्जीज ऐसे पर्सन पे बहुत क्रोधित है जिन्होंने बेवजह आपको टारगेट बनाया है, जबकि आप अपने काम से काम रखते हैं। उल्टा यही लोग हमेशा आपकी चीजों में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिवाइन बहुत जल्द कोई न्याय सुनाने वाले हैं। किसी का कर्मा आ रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो द वर्ल्ड, और यहाँ पर भी ये जो शिव लॉर्ड शिवा तांडव कर रहे हैं और इनके पैरों के नीचे मॉन्स्टर है। ठीक है, और अगर खास तौर पे अगर ये कोई एंटिटी अटैचमेंट का केस है तो बहुत जल्द ये जो नेगेटिव एंटिटी है इसका काम तमाम होने वाला है। अगर इसने आपको बेवजह पोक किया है, परेशान किया है, इरिटेट किया है किसी पर्सन के द्वारा, सच में कोई अगर कोई डेविल ऊर्जा है तो उसका भी अंत किया जाएगा आपके जीवन से, या डेथ। यमराज स्वयं आ चुके हैं ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को सजा देने। इन लोगों का डेड एंड बहुत जल्द इनको मिलने वाला है। दी मजिशियन, क्योंकि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है अपने जीवन में। और दी लवर्स, वाओ गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई थर्ड पार्टीज हैं। बहुत ज्यादातर केसेस में जिनका लव कनेक्शन है उन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स अगर अपने कनेक्शन में देखी हैं, एंडिंग्स देखी हैं, बहुत सारे ब्रेकडाउन अगर आपके हुए हैं, बहुत ज्यादा सेपरेशन में रहे हो, बहुत दुख पहुंचा है आपको, तो ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये जो भी कार्मिक लोग आपके जीवन में मौजूद हैं, डिवाइन उनको बहुत जल्द सजा देने वाले हैं। यहाँ पर मुझे क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि इनकी सारी कोड्स कट कर दी जाएंगी। बहुत जल्द यहाँ पर किसी को सजा सुनाई जा रही है। मैं आप लोगों के लिए ना एडवाइस भी लूंगी। देखते हैं डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आज की रीडिंग में। Yeah, let's see. Please divine angels, holy spirits, dear universe, please guide कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। आज की रीडिंग में ना डिवाइन का गुस्सा नजर आ रहा है मुझे। या ये देखिए, अब क्या कहेंगे आप। आ चुका है ये पर्सन जो बिहाइंड द मास्क है, जो एनवी है, डिसेप्टिव है, जो धोखेबाज है, जो डेविल ऊर्जा में है। ये आपके इंसान जो भी आपके आसपास ये जो मौजूद है ना, जो कि एक डेविल की ऊर्जा में है ये इंसान,
ये नॉर्मली नहीं सोचता है, ये इंसान मॉन्स्टर है, जीता जागता मॉन्स्टर है। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये कौन है। मैं जब ये बोल रही हूँ ना तो आपके दिमाग में शक्ल भी आ गई होगी, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि जिसके लिए आज की रीडिंग आई है वो लोग जानते हैं कि ये कौन है। इसको बहुत जल्द सजा मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कपल है इसके बीच में कोई नहीं आ सकता। इनको डिवाइन ने चुना है साथ होने के लिए, और ये जो भी पर्सन है इसको निकलना होगा, इसके जाने का वक्त आ चुका है, चाहे वो कैसे भी जाए। वो डिवाइन बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप मजिशियन की ऊर्जा में हो। देखिए, आपकी प्रेयर्स कबूल हो चुकी है, जो आपने हाथ जोड़ के डिवाइन को सरेंडर किया था ना, वो सुन लिया गया है, ठीक है। और डिवाइन ने आपके आंसू देखे हैं, सबसे बड़ी बात, आपके चैलेंजिंग टाइम्स डिवाइन ने देखे हैं। डिवाइन ने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है सिर्फ अपने फायदे के लिए, लेकिन अब नहीं। डिवाइन इन लोगों को आपके जीवन से निकाल के फेंकने वाले हैं। या पावर, क्योंकि आप पावर में आ रहे हो। डिवाइन आपको एक ऐसी पावर देने वाले हैं जहां पर इन लोगों का कोई सिक्का नहीं चलने वाला। या मे बी ये लोग ऑलरेडी आपकी पावर से डरे हुए थे, लेकिन अब बहुत जल्द इनको डिवाइन पावर के बारे में पता चलेगा कि इनसे बड़ी पावर भी कोई होती है। मे बी डिवाइन की शक्तियां आपका इस्तेमाल कर रही हैं इनको कर्मा देने के लिए। मे बी आपके थ्रू इन लोगों को कर्मा मिलेगा, चाहे जैसे भी मिले, बट कुछ ऐसा होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। पॉजिटिव मूवमेंट्स फॉरवर्ड, आपके लिए एक मौका आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ से बहुत दूर चले जाने के लिए, उड़ान भरने के लिए, या ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपको पंख दिए जा रहे हैं। आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है ये कंप्लीट हो चुकी है। ओके, या मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। मे बी मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप नई जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं, रीलोकेट करना चाहते हैं, और अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोई मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ये जो भी लोग हैं ये आपके बहुत करीबी हैं, और कहीं ना कहीं से ये आपसे कनेक्टेड रहे हैं, तभी आप पर इतना प्रभाव डाल पाए हैं। लेकिन अब आपका जो सपना है कहीं और शिफ्ट होने का, कहीं दूर चले जाने का, इन लोगों को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए कट ऑफ कर देने का, वो पूरा होने वाला है। और कुछ तो ऐसा चमत्कार होने वाला है, और ये इसलिए होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने डिवाइन पे पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया। और वो जो सरेंडर की ताकत है वो आपको अब पता चलेगी कि एक्चुअल में समर्पण करने से क्या होता है। जब डिवाइन अपनी अपनी जो भी बागडोर है वो अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उसका चमत्कारिक प्रभाव क्या होता है वो आपको एक्चुअल में अब पता चलेगा। और यही वो इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचनी जरूरी थी। सो आई होप कि आप आखिर तक बने रहे, आपने ये सारी रीडिंग देखी है। मैं आपके फीडबैक्स जरूर देखना चाहूंगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा जरूर। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।